श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। सादुल शहर में बड़ा हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लगी है। आग लगने से 4 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। बड़ी खबर है, सादुल शहर में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल यहां पर गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई और इस आगजनी में 4 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। श्रीगंगानगर उन्हें रेफर किया गया है। कुलदीप इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आग लगने की इस घटना में 4 लोगों के झुलसने की खबर है। क्या स्वास्थ्य को लेकर अपडेट है डॉक्टर्स की, उसे क्या बताया गया है? देखिए, ये किसी घर के अंदर एक शादी थी। शादी के बाद में जो गैस सिलेंडर बच जाते हैं, वो गैस को दूसरे सिलेंडर के अंदर पलटने की जो कार्रवाई है वो की जा रही थी और ऐसे में जो गैस सिलेंडर से जो गैस है वो लीकेज होने लगी और पास में ही चूल्हा जल रहा था तो गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। इस घटना के अंदर 4 लोग झुलस गए, जिसमें से 2 लोग हैं उनकी हालत गंभीर है, उन्हें श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। एक जो बाकी 2 व्यक्ति हैं उनका इलाज सादुल शहर के एक निजी चिकित्सालय के अंदर चल रहा है। डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, डॉक्टरों ने ये कहा है कि हालांकि जो आग लगने की बर्निंग का स्तर है वो ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। बाकी 2 हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही जो उनका ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कोटपुतली के सरुण थाना क्षेत्र में पेयजल की किल्लत से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा आज सड़क पर फूट पड़ा। ग्रामीण मटका और बाल्टी लेकर कोटपुतली नीमका थाना स्टेट हाईवे पर बैठे और जाम लगा दिया। अचानक लगे इस जाम से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर सरुण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की गई। काफी देर के बाद ग्रामीण सड़क से हटे और यातायात को सुचारू किया गया। ग्रामीण कह रहे हैं कि सरुण ग्राम पंचायत में लंबे समय से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे वो बेहद परेशान हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया कि उनकी मांग वाजिब है, लेकिन सड़क जाम करने से समस्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कल सभी ग्रामीण कोटपुतली जलदाय विभाग पहुंचकर धरना देंगे। अब बूंदी से बड़ी खबर है। इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन को लेकर वायुसेना का ट्रायल। वायुसेना का हेलीकॉप्टर बूंदी में उतरा। एयरफोर्स की ट्रायल लैंडिंग सफल रही। 5 दिसंबर को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली थी। पेंच टाइगर रिजर्व से टाइगर शिफ्ट करने की तैयारी थी और टाइगर को रामगढ़ अभ्यारण्य में शिफ्ट किया जा रहा है। जो आगे प्रोग्रेस होता है, जो हमारा इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन होने वाला है राजस्थान में पहली बार, तो उसके लिए वन विभाग की पूरी तैयारी जारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो टाइग्रेस है वो एमपी पेज से यहाँ लाई जाए और ये जो अभियान है इसको सफल तरीके से आगे बढ़ाते हुए यहाँ टाइगर के सेंटर में वृद्धि की जाए। वो क्लियरेंस का कुछ उन्हें इशू रहा था, वही टेक ऑफ करने के लिए लैंड के क्लियरेंस नहीं मिला होगा इस वजह से, बट अभी इस टाइम उन्होंने करके देख लिया। अब चूरू से बड़ी खबर जान लीजिए। ट्यूबवेल के लिए दिन में लाइट देने की मांग हो रही है। लाइट की मांग को लेकर 6 दिन से ग्रामीण धरने पर हैं। कृषि कनेक्शनों के लिए सिर्फ रात में लाइट मिल रही है। रात को लाइट देने के खिलाफ किसानों में आक्रोश है। बिजरासर जीएसएस के किसानों का 6 दिनों से धरना जारी है और किसान सभा के नेतृत्व में आज 6ठे दिन भी धरना जारी है। मांग ये थी, पहले बिजरासर जीएसएस के किसानों को दिन में बिजली मिलती थी कृषि काम के लिए, पानी देने के लिए। सरकार ने और प्रशासन ने और यहाँ के स्थानीय भाजपा नेताओं की दादागिरी के चलते बिजरासर जीएसएस के किसानों को रात को 11 बजे से सुबह 4-5 बजे तक बिजली देने का काम करें। इस भयंकर कड़काड़ती सर्दी के अंदर राजस्थानी भाषा में यहाँ का भी मरेड़ा आदमी में बारह निकलना को नहीं, इतनी तकड़ी भयंकर सर्दी पड़े। अच्छा, कितना आक्रोश है किसानों में? किसानों में भयंकर आक्रोश है। रात की लाइट है, एक दिन बीजेपी को नेतो या कर्मचारी आगे आधी रात को बैठ जा रहे, खड़े रह जाओ, पानी तो मैं दे लिया, वो सीधो खड़े ही रह जाओ। जब मैं रात ने 10 बजे ले गए, दिन के 4 बजे तक लाइट ले लिया, बाकी रात ने मैं तो सारी रात लाइन पोरा सुत्या रहे। भारी परेशानी है, भारी परेशानी हो रही है, भारी परेशानी हो रही है सर। अच्छा अंकल, खेतों में इन दो क्या कुछ बो रखा है और किस समय लाइट आ रही है आपकी? खेतों में सारी फसलें बो रखी। लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारी यहाँ मांग है कभी दिन में लाइट दो, रात लाइट माने जरूरत को नहीं। रात लाइट की जरूरत ही वास्ते को नहीं
कभी मैं सारा कर्मचारी मैं आपे घरे सुते ही और मेरा तो सारी रात खड़े रहा कितनी भारी परेशानी है ये वास्ते मतलब इन्हें आ चीज चावा कि जत्ता ही दिन में लाइट नहीं हो सी जत्ता ही आर पार की लड़ाई लड़सियाँ जो लेना बानीपुरा डराने की कोशिश करें पुलिस वाला डरने की कोशिश करें तो बानीपुरा माँ मतलब पिछका क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट इविंग में 3 दिन तहसील का माँ कब्जो करे रखो डराया को नहीं माने बारह काटिया को नहीं भाई बात आज है डरने वाला नहीं है। हाँ डरने वाला नहीं है हम नहीं डरेंगे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और मतलब जीत के जाएंगे हार के नहीं जाएंगे लाइट दिन में लेंगे। तो देखिए सरकार एक तरफ किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से किसान वो अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं और किस प्रकार से इनका आक्रोश है वो शब्दों के माध्यम से आपने सुना। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चूरू क्षेत्र की बात करें तो चूरू में इस समय पारा है वो जमा बिंदु की ओर अग्रसर धीरे धीरे हो रहा है। 4 डिग्री तक तापमान है वो जा चुका है। ऐसे में रात्रि के समय में भी किसानों को अपने खेतों के अंदर पानी देना पड़ रहा है और इसी वजह से अब गाँव विद्यासर के ग्रामीण है वो आंदोलन की राह पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 6 दिनों से ग्रामीण है वो आंदोलन कर रहे हैं। अब इनको साथ है वो सावर बानीपुरा आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ से भी किसान है वो जुट रहे हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने आंदोलन है वो अपना जारी किए हुए। ये आंदोलन रात्रि के समय में भी किसानों का जारी है। एनडीटीवी के लिए चूरू के गांव बिजरासर से गजेंद्र सिंह। अब राजसमंद से बड़ी खबर है जहां पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत धरने पर बैठे हैं। छात्रों के साथ सड़क पर उतरे हैं पूर्व विधायक हरि सिंह और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कन्या महाविद्यालय को मर्ज करने का विरोध कर रहे हैं। विधायक पर लगाया मनमानी करने का आरोप। राज्यपाल, उच्च शिक्षा मंत्री और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। राज्य सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए बात करी है और इसके बाद में भी अगर राज्य सरकार नहीं जागेगी तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। ये आज हमने चेतावनी दी है और मैं आज मीडिया के माध्यम से हमारे यहाँ के विधायक हरि सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि आप जिन बीमारियों से जूझ रहे हो शारीरिक, उसमें आपको इन बच्चियों की दुआएं लेनी थी, बालिकाओं की दुआएं लेनी थी, आशीष लेने थे। लोग कन्या विद्यालय में डोनेशन करते हैं कि भाई लड़कियों का कॉलेज है, इसमें डोनेशन करने से हमको आशीष मिलेगी, दुआ मिलेगी। आप क्यों कन्यादान कहलाता है, कन्यादान कहलाता है, आप क्यों हाई लेने में लगे हो? आपको ऐसा उस बिल्डिंग में क्या मोह आ रखा है जो 4.5 करोड़ की बिल्डिंग को हड़पना चाहते हो? आप क्यों गर्ल्स कॉलेज बंद करना चाहते हो? क्यों हाई ले रहे हो? ये हाई बहुत खराब होएगी।